वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी की ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बीएसटीसी परीक्षा 2011 में जो राजस्थान की सामान्य जानकारी से पूछे गए प्रश्न और हिंदी भाषा से पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से 2011 में प्रश्न बने थे और ये ऑथेंटिक प्रश्न पत्र है दोस्तों, जिसका हल मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप चाहो तो मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि और अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, इनके भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं जो पीडीएफ है उसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा आंसर सहित, आप इसका अपने हिसाब से टेस्ट लगा सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ राजस्थान जीके और हिंदी के प्रश्नों को हल करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान जीके से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, तो 51 नंबर से प्रश्न है राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित, भाग ब है। ठीक है, 4 भागों में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप जानते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की कह सकते हैं अपन। ठीक है, वो है अपने जैसमंद झील। ठीक है, जैसमंद झील है, मीठे पानी की नहीं पूछा है लेकिन मीठे पानी की है जैसमंद झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो मानव निर्मित झील है। ठीक है, चलिए 52 नंबर का प्रश्न है कि किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और ये दोस्तों अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया था कि किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो खिजड़ी को कहा जाता है। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया था बीएसटीसी एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से प्रश्न रिपीट होते हैं और हमेशा रिपीट होते हैं प्रश्न। तो आप एक बार पुराने प्रश्न पत्रों को जरूर देखना। वैसे मैं आपके लिए प्रश्न पत्र डालता रहता हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं आप। मैंने 2009-10 का प्रश्न पत्र डाल दिया है और ये 11 का है, इसको भी मैं करवा दूंगा और इसका प्रश्न पत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य खेल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। क्या है? बास्केटबॉल है। 54वां प्रश्न है कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पे स्थित है किया जाएगा, यानी कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। तो ये स्पाइस पार्क जो स्थापित किया भी जा चुका है और ये अपने कोटा में दोस्तों। और आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पे है, तो आपको बताना है कोटा जिले में है। ठीक है, चलिए तो फिर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है। तो बाड़मेर में तेल निकालने के काम में दोस्तों एक कंपनी कार्यशील है और उस कंपनी का नाम है क्रेन एनर्जी। क्या है? क्रेन एनर्जी कंपनी है जो अपने बाड़मेर में तेल निकालने में सहायक कंपनी है। ठीक है, यानी कि तेल की कंपनी है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार का किला नामक फिल्म का निर्माण किया है। तो सोनार का किला नामक फिल्म का निर्माण करने वाले थे अपने कौन थे। तो सोनार का किले का जो ये फिल्म थी दोस्तों, इसका निर्माण करने वाले थे के आसिफ। कौन थे? के आसिफ थे। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है। तो दोस्तों धरती धोरारी कविता के लेखक आपको पता होना चाहिए, यह कन्हैयालाल सेठिया है धरती धोरारी कविता के लेखक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न है कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वाद्य यंत्र के बारे में अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। मुंह से बजाने वाले जो फूंक द्वारा बजाए जाते हैं वो वाद्य यंत्र इसमें पूछा जा रहा है। तो ताशा तो फूंक द्वारा नहीं बजाया जाता। ठीक है, यानी कि जिनको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। इकतारा भी नहीं है, नौबत भी नहीं है, लेकिन अलगोजा अलगोजा राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के साथ साथ राजस्थान का जो वाद्य यंत्र है यही है। ठीक है, राजस्थान का वाद्य यंत्र भी अलगोजा है। ठीक है, तो राजस्थान के वाद्य यंत्र के नाम से भी अलगोजा जाना जाता है, जो दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाता है, वो फूंक से बजाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रामदेव जी के मंदिरों में फहराए जाने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है। तो रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं दोस्तों, उनमें जो फहराई जाने वाली ध्वजा होती है उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नेजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है। तो दोस्तों आशापुरा जो माता है अपने, वो अपने किस वंश की कुलदेवी है, इसके बारे में आपको बताना है। ये अपने चौहान वंश की कुलदेवी है आशापुरा माता। अगला है राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जयपुर ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना कहां की जा रही है। तो ये की गई थी दोस्तों अपने केकड़ी अजमेर में। कहां पे की गई थी? केकड़ी अजमेर में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। तो 2011 के समय राजस्थान के मुख्य सचिव थे दोस्तों, उसके बारे में आपको बताऊं तो उस समय अपने मुख्य सचिव थे मुकेश नहीं थे, सलाउद्दीन अहमद थे। कौन थे? सलाउद्दीन अहमद थे। ठीक है, अगला वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। 2011 के समय दोस्तों, उस समय नगर निगमों की संख्या 5 थी, शायद अब बढ़कर ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, इसको अपडेट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो मारवाड़ का गांधी के नाम से दोस्तों आप सबको पता है, मारवाड़ का गांधी, बिल्कुल दोस्तों मारवाड़ का गांधी अपने अशोक गहलोत जी को ही कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है? अशोक गहलोत जी को ही कहा जाता है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी। तो नाथ द्वारा जो राजसमंद में जो दोस्तों श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो अपने वृंदावन से लाई गई थी। कहां से? वृंदावन से लाई गई थी। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपसे पूछ सकता है छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से फिलहाल तो धौलपुर ही है। क्या है? धौलपुर है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है बनास नदी है राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी राजस्थान की। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है, तो पर्वतसर का जो पशु मेला है प्यारे साथियों वो अपने तेजाजी पशु मेले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तेजाजी पशु मेले के नाम से जाना जाता है पर्वतसर का पशु मेला। अगला प्रश्न है कि पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? तो दोस्तों पन्नाधाय ने रक्षा की थी किसकी? राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी अपने बेटे के बदले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि द्रुपदी गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो द्रुपदी गायकी के लिए अपने वर्तमान में जो घराना प्रसिद्ध है वो डांगर घराना प्रसिद्ध है, डांगरा के नाम से भी जाना जाता है कई बार इसको। ठीक है, अगला विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? दोस्तों यकीन नहीं होगा आपको, 2009 में भी, 2010 में भी और 2011 में भी विश्नोई जाति से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक बार विश्नोई जाति को अच्छे से पढ़कर जरूर जाना। और प्रश्न भी इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, पूछ रहा है कि विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो विश्नोई जाति के जो लोग हैं दोस्तों वो नीम की नहीं करते, रोइडा की नहीं करते, बबूल की नहीं करते, शमी एक वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं विश्नोई जनजाति के लोग। ठीक है, और विश्नोई जनजाति के लोग किस पशु को मानते हैं या किस पशु से प्यार करते हैं उसकी पूजा करते हैं? तो वो हिरण है। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। विश्नोई जनजाति से संबंधित कुछ प्रश्न ज्यादातर 9, 10, 11 में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान संगीत अकादमी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जोधपुर में है राजस्थान संगीत अकादमी। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस स्थान पर हवाई अड्डा बिल्कुल भी नहीं है? तो राजस्थान का एक ऐसा स्थान है इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जयपुर में तो है, ठीक है, जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में, लेकिन झुंझुनू में कोई भी हवाई अड्डा देखने को नहीं मिलता। चलिए तो अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ पे खोला गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है अजमेर में खोला गया था राजस्थान का पहला कॉलेज, वो भी अंग्रेजों के जमाने में। अगला कौन सा जिला ईसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ईसबगोल उत्पादन, जिसको हम ईसरगोल के नाम से जानते हैं, उसके उत्पादन में दोस्तों अपने जालोर जिला प्रसिद्ध है। कौन सा? जालोर जिला। अगला है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है उसमें 1444 खंबे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ? तो सृष्टि एक महिला है दोस्तों और महिला खिलाड़ी है तैराकी की। ठीक है, तैराकी में इनको मेडल प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय जूनियर खेल का, और ये 2011 की बात है। अगला प्रश्न है राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? तो 2011 में राजस्थान के वित्त मंत्री थे दोस्तों, ये थे अशोक गहलोत जी। कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। और इस समय राजस्थान अशोक गहलोत जी क्या है? मुख्यमंत्री है। ठीक है, क्या है? मुख्यमंत्री। अगला लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो लांगुरिया गीत का जो संबंध दोस्तों कैला देवी से है। किस गीत से? कैला देवी से है लांगुरिया, जो कैला देवी कहाँ से है? अपने करौली जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि मुनाबाव किस जिले में है? तो दोस्तों मुनाबाव की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। मुनाबाव कहाँ पे है? तो मुनाबाव अपने कहाँ पे दोस्तों, इसके बारे में पता होना चाहिए, अपने बाड़मेर में है। ठीक है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमृता देवी जो पुरस्कार है दोस्तों वो अपने वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, वन संरक्षण से संबंधित है। चलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित है। अगला राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों 2009 में पूछा गया प्रश्न था ये, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो रंगनाथ जी का मंदिर दोस्तों अपने पुष्कर में है। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में है। अगला कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों संत जो धन्ना थे उनका जन्म अपने कहाँ पे हुआ था? पता है आपको? ये अपने टोंक जिले में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी यानी कानून वाली जो यूनिवर्सिटी है ये अपने जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो मैनचेस्टर यानी कपड़ों के उद्योग के कारण इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर अपनी भीलवाड़ा है। कौन सा है? भीलवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन विश्व भारती संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैन विश्व भारती संस्था आपसे पूछ सकता है, और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये अपने लाडनू में है। कहाँ पे है? लाडनू में है जैन विश्व भारती संस्था। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। राज्य में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों, जो अपने राजस्थान राज्य है उसमें मीणा जनजाति, पीड़ा नहीं दोस्तों, मीणा जनजाति अधिक देखने को मिलती है। मीणा जनजाति। अगला प्रश्न है कि पाटोली वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं। तो पाटोली वाले बाबा के उपनाम से अपने किरोड़ी सिंह बैंसला को जाना जाता है, पाटोली वाले बाबा के नाम से। तो राजनीति विज्ञान से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं राजस्थान से। ठीक है, अगला आंगनवाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता है कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम अपने किससे संबंधित है? बिल्कुल एक शिक्षा से संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जो अपने छोटे बच्चों के लिए है, जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए। अगला महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये भी प्रश्न 2010 में पूछा गया था। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दोस्तों अपने खेलकूद में दिया जाता है। देखिए रिपीट हो रहे हैं प्रश्न दोस्तों, रिपीट मैं आपसे कह रहा हूं, अपने सन 2009 से लेकर के सन 2022 तक के प्रश्न पत्र को आप अच्छे से पढ़कर जाओ। जरूर ना जरूर आपको लगभग हर एक प्रश्न पत्र में से हर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, और रिपीटेड प्रश्न होंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए अगले राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कि सती हुई जो रूप कंवर थी वो सती हुई थी अपने देवराला सीकर की रहने वाली थी। कहां की थी? देवराला सीकर का उनका पियर था। ठीक है, चलिए अगला है कि राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। तो राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल अपने अजीत भवन जोधपुर है। क्या है? अजीत भवन जोधपुर। अब तो कई सारे बन चुके हैं।
अगला अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? दोस्तों अक्षय पात्र जो फाउंडेशन है इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन ये दोस्तों अपने स्कूल में मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। स्कूल में मिड डे मील से जुड़ा हुआ है अक्षय पात्र फाउंडेशन कार्यक्रम। अगला राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर हम देखें तो क्रिकेट का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। कौन सा है? मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। अपने क्रिकेट अवार्ड में सबसे फेमस और सबसे बड़ा क्रिकेट अवार्ड है राजस्थान में मथुरादास माथुर अवार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है 97 नंबर का कि किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला था? तो दोस्तों जो मेरवाड़ा जो भाग है वो अपने कब मिला था राजस्थान में? ये मिला था दोस्तों 1956 में। ठीक है, कब मिला था? 1956 में। ठीक है, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों 2009 में पूछा गया था। ठीक है, और ये था दोस्तों चिंकारा। कौन सा? चिंकारा। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पे है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल अपने कहां पे है? उदयपुर में है रेलवे ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य का 100 नंबर का प्रश्न है और ये राजस्थान अध्ययन का सबसे लास्ट अंतिम प्रश्न है जो 2011 में पूछा गया था कि राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? तो 6 लाइन एक्सप्रेस हाईवे जो अपने राज्य का है 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, ये अपने जयपुर किशनगढ़ है। कौन सा है? जयपुर वाला। ठीक है, जयपुर किशनगढ़ वाला है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपन हिंदी के प्रश्नों की। किसकी? हिंदी के प्रश्नों की। ये कुछ शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न है जो आप आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम से, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश वाले प्रश्न थे। ठीक है, आपको आसानी से आप इनके बारे में देख सकते हैं। तो चलिए अब भाग ड की बात कर लेते हैं जो अपने किससे संबंधित थे? जो अपने हिंदी से संबंधित थे। तो चलिए दोस्तों हिंदी का पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है? तो समानार्थी शब्द बिल्कुल पूछा जाता है, तो कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं है? बिल्कुल कांता है, अर्धाग्नि है, भार्या है, लेकिन भर्ता नहीं है। भर्ता नहीं है, ये तो भाई का समानार्थी शब्द है। अगला कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? बिल्कुल शारदा है दोस्तों, वाणी है, भारती है, लेकिन पद्मा अपने सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शुष्क का शब्द, शुष्क शब्द का विलोम शब्द, दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे 2010 में पूछा गया प्रश्न है, यही रिपीट हुआ है कि शुष्क शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो आर्द्र इसका विलोम आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा था कि आर्द्र का विलोम कौन सा आ जाएगा? तो शुष्क था उसमें आंसर में। ठीक है, चलिए इस प्रकार से रिपीट प्रश्न हो सकते हैं। नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से नदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसके बारे में पूछ रहा है। सरिता है, बिल्कुल तटिनी है। ठीक है, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तरंगिणी है, कलापी नहीं है। क्या? कलापी नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अनुराग का विलोम है, तो अनुराग का विलोम क्या जाएगा? बिल्कुल दोस्तों अनुराग का विराग आ जाएगा। ठीक है, अगला कि सुगम शब्द का विलोम क्या जाएगा? सुगम का क्या आ सकता है आपके हिसाब से? सुगम का विलोम शब्द दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? सुगम का विलोम शब्द प्यारे साथियों आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सुगम का जो विलोम शब्द है वो क्या आ जाएगा। तो सुगम का विलोम शब्द अपने दुर्गम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दुर्गम। ठीक है, अगला है कि अन्वेषण शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अन्वेषण जो शब्द है उसका अर्थ है कि किसी नवीन व्यक्ति की खोज। ठीक है, किसी नवीन व्यक्ति की खोज को ही अन्वेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध शब्द की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, अगर इस शब्द में अगर हम शुद्ध शब्द की बात करें तो अपन को पता चल रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा आ सकता है। आप बता दीजिए फटाफट से कि कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध आएगा। तो अंतर्द्वंद और अंतर्द्वंद, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो डी आ जाएगा कि अंतर्द्वंद होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से 179 नंबर का जो 179 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द की बात करें पुरस्कार होता है वो, पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी सही है शुद्ध शब्द। अगला 180 वाला है कि शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो सन्यासी सन्यासी इस प्रकार से नहीं आता, इस प्रकार से नहीं आता, इस प्रकार से नहीं आता, यह आता सन्यासी। ठीक है, ऊपर एक मात्रा आती है, नए की मात्रा के साथ ही एक टिप की आती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक चिन्ह के नाम से जानते हैं, इतना मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन सन्यासी ये शब्द बिल्कुल सही है। अगला यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, वाक्य कौन सा है? तो यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसको काम करना पड़ेगा, मिश्र वाक्य इसमें बिल्कुल, यानी कि दो वाक्य एक साथ देखने को मिल रहे हैं अपन को। चलिए अगला है कि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया, वाक्य कौन सा है? तो इसमें संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्या है? एक दूसरे की बात एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रही है। ठीक है, अगला छीछी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, वाक्य कौन सा है? तो छीछी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, इसमें वाक्य की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा आ जाएगा? शायद इसमें से आप बताइए दोस्तों कि छीछी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, वाक्य कौन सा है? तो शायद ये भाववाच्य हो सकता है, मेरे हिसाब से भाववाच्य होगा। ठीक है, चलिए अगला पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद कौन सा आ जाएगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद की बात करें तो पुन धन जन्म। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद लघु उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला ये जानने की इच्छा रखने वाला को हम किस नाम से जानते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है, पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु। ठीक है, चलिए नीति से संबंध रखने वाले को दोस्तों हम नैतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैतिक। अगर दंश, एक तो है दंश और एक है दंश, दंश युग्म का सही अर्थ क्या आ जाएगा?
तो एक है दस और एक है दंस, ठीक है। इसका जो सही रूप आ जाएगा, एक दंस, 10 वाले का तो अर्थ होता है दोस्तों डंक, क्या होता है, डंक होता है, और दंस का होता है चुभन, ठीक है। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें तो कृमि और कृमि युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा आ जाएगा। तो कृमि, कृमि का अर्थ होता है दोस्तों कीड़ा, बिल्कुल, और कृमि का एक कृमि होता है जिसका अर्थ होता है कर्मचारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे है प्रश्न तो कि अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या आ जाएगा। अर्चना शब्द का अगर हम सही अर्थ की बात करें दोस्तों, तो अर्चना शब्द का जो सही अर्थ है वो अपने आएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, ठीक है। तो अर्चना, अर्चना का मतलब संविदा भाव प्रधान सत्कार, ठीक है, संविदा भाव या प्रधान सत्कार, इसका अर्चना का सही शब्द का अर्थ है, ठीक है। तू डाल डाल में, मैं पात पात में, लोकोक्ति का अर्थ, ये प्रश्न 2010 में भी पूछा गया था कि तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या आ जाएगा। तो इसका लोकोक्ति का जो अर्थ आ जाएगा दोस्तों, एक दूसरे से बढ़कर, ठीक है, एक दूसरे से बढ़कर इसका सही आंसर आ जाएगा, और ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। विश्वास ना हो तो पीडीएफ डाल दी है मैंने, आप चेक कर सकते हैं। अगला, आगे कुआ पीछे खाई, ये भी पूछा गया था प्यारे साथियों, आगे कुआ पीछे खाई, ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ क्या आ जाएगा। तो आगे कुआ पीछे खाई, इस लोकोक्ति का अर्थ आ जाएगा दोस्तों दोनों और संकट। और मैंने लोकोक्ति का जो पूरा लगभग बिना तो 100 प्रश्न लोकोक्ति का करवा रखे हैं, कल ही मैंने वीडियो डाली थी, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देखना। लोकोक्ति से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जहां से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, जरूर देखना, ठीक है। चलिए अगले के अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यादेश शब्द में उपसर्ग की बात करें दोस्तों, तो अध्यादेश में अपने अधि उपसर्ग है, कौन सा है, अधि। निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद, निष्कलंक, निष्कलंक का नी धन कलंक, इसका सही संधि विच्छेद आ जाएगा। सज्जन शब्द में उपसर्ग कौन सा है भाई, सज्जन में तो अपने सत, सत ये है, सत उपसर्ग है। हरितिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो हरितिमा शब्द में प्रत्यय की बात करें तो ईमा प्रत्यय है, कौन सा है, ईमा प्रत्यय। दुखिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो दुखिया, दुखिया में दोस्तों बात करें तो प्रत्यय दुखिया, दुखिया आ रहा है ना, दुखिया, तो मतलब ईया प्रत्यय है, कौन सा है, ईया प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ईया प्रत्यय है दुखिया में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दुखिया में तो ईया प्रत्यय हो गया। तो अगला प्रश्न है कि कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या आ जाएगा। तो कान पकड़ना, कान पकड़ा, जो कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ आ जाएगा अपने, यानी कि बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, यानी कि सॉरी, क्षमा मांगना, ठीक है। क्षमा मांगना नहीं, बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना। भाई क्षमा तो मांग सकेगा वो, सॉरी कह सकता है, लेकिन कई लोग बाग इसको क्षमा करना भी, क्षमा मांगना भी करके आएंगे, गलती स्वीकार करना भी करके आएंगे, ठीक है, डरना भी करके आएंगे, लेकिन बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना कि सॉरी आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, इसलिए कान पकड़वाते हैं। अगला है कि बाल की खाल निकालने का मुहावरे का अर्थ क्या है। बाल की खाल निकालना यानी कि अनावश्यक बारीकी, यानी कि अनावश्यक बारीकी में जाना, ठीक है, अनावश्यक बारीकी में जाना। काली मिर्च शब्द में समास कौन सा है। तो काली मिर्च में कर्मधारय समास आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, कर्मधारय समास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ अपने, जो ये अपने संबंधित थे अपने हिंदी से संबंधित, और हिंदी और मैंने आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे अपने 2011 बीएसटी एग्जाम में, मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और आपको इसकी पीडीएफ फाइल आसानी से मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जिसका नाम है राजस्थान जीके ट्रेनिंग, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।